हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में समझाया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को यानी डिफिनीशन को समझेंगे। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। तो ये हमारी हुई डिफिनीशन। अब हम रूल नंबर फर्स्ट को समझेंगे। ही कामा सी कामा इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर सेकेंड को समझेंगे। यू कामा बी कामा दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसी तरीके से हम रूल नंबर थर्ड को देखेंगे। आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यदि कोई भी सेंटेंस हमारा आई यानी मैं से शुरू है तो उसमें हम एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगुलर नाउन्स ही कामा सी कामा इट। सिंगुलर नाउन्स सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हुआ एक वचन कर्ता। अब हम देखेंगे प्लूरल नाउन्स में बी कामा यू कामा दे। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमें आई प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग ही होता है। एग्जाम्पल को देखेंगे। वह नाच रहा है। ही इज डांसिंग। तुम हंस रहे हो। यू आर लाफिंग। मैं गांव जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू विलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। राम एक पत्र लिख रहा है। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे राम इज राइटिंग आ लेटर। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। लड़कियां स्कूल जा रही हैं। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट को देखेंगे। मैं एक गाना गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। रूल, इनमें इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। गाय घास नहीं चर रही है। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। सेकेंड को देखेंगे। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। थर्ड को देखेंगे। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब अध्ययन करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
रूल नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इज कामा आर कामा एम कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं। तो यदि हमारा कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसमें हमें सबसे पहले कर्ता के अनुसार इज कामा आर कामा एम और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझेंगे। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम? क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? इज द सन राइजिंग इन द स्काई? क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग अ लेटर? एम आई राइटिंग अ लेटर? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य लगाते हैं। ठीक है। इंटेरोगेटिव रूल नंबर 2 को समझेंगे। अगर वाक्यों के बीच में कब कामा क्यों कामा क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर इज, आर या आई एम और फिर कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इन सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल को समझेंगे। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तो इस सेंटेंस में जो क्यों वर्ड है इसी की हमें सबसे पहले मीनिंग लिखनी होगी, यानी अंग्रेजी लिखनी होगी। वाई आर यू गोइंग देयर? राम क्यों दौड़ रहा है? वाई इज राम रनिंग? तुम स्कूल कब जा रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल? तो हमने समझा प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बहुत ही सरल तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।